बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंपावत विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। वोटिंग परसेंटेज सबसे पहले आपको बता देते हैं, बड़ी और अहम जानकारी। 51.83% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जो जानकारी अभी मिल रही है। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग अभी भी जारी है और सीएम धामी समेत 4 प्रत्याशी आपको बता दें कि कुल मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से निर्मला गैतोड़ी जो कि चुनावी मैदान में है। पोलिंग बूथ पर भी लंबी लाइनें इस समय देखने को मिल रही हैं, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी कि अब 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। और 3 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 51.83% बताया जा रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसके अलावा निर्मला गैतोड़ी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और अभी तक 51.83% वोटिंग हुई है। ये बड़ी और अहम खबर है। तो मैं हमेशा से कहता था, जैसे मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत कम से कम आएगा। इस बार चंपावत के अंदर पार्टी और दलों की बात नहीं है, वहाँ के लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा चंपावत एक साथ है और अभी जो मतदान हो रहा है वो ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसा मैंने कहा था कि मतदान का एक वहाँ पर इतिहास बनेगा। 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं और जो आम चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से जो इसका जब रिजल्ट आएगा वो भी एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो मुझे पूछते थे, तो मैं हमेशा से कहता था, जैसे मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत कम से कम आएगा। इस बार चंपावत के अंदर पार्टी और दलों की बात नहीं है, वहाँ के लोग विकास के लिए आगे आ रहे हैं। पूरा चंपावत एक साथ है और अभी जो मतदान हो रहा है वो ठीक उसी प्रकार से हो रहा है जैसा मैंने कहा था कि मतदान का एक वहाँ पर इतिहास बनेगा। 100% मतदान की ओर बढ़ रहे हैं और जो आम चुनाव हुआ था उससे ज़्यादा मतदान होने जा रहा है। उसी प्रकार से जो इसका जब रिजल्ट आएगा वो भी एक रिकॉर्ड बनाएगा। तो मुझे पूछते थे, तो मैं हमेशा से कहता था, जैसे मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और 2/3 बहुमत कम से कम आएगा। इस बार और चलिए बातचीत करते हैं, रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रोहित, अभी तक फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि 3 बजे तक का जो पोलिंग परसेंटेज है वो 51.83% बताया जा रहा है। वोटिंग को लेकर के अभी वहां पर क्या अपडेट आपके पास, सबसे पहले ये बताएं। चलिए, रोहित तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। चंपावत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है और 3 बजे तक 51.83% मतदान यहां पर हो चुका है और अब 1 घंटे से भी कम का समय है, इसलिए अभी भी लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन के बाहर देखने को मिल रही हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पोलिंग बूथ के बाहर अभी भी लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी है, सबकी निगाहें इस समय चंपावत के इस उपचुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहां से विधानसभा का ये उपचुनाव लड़ रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अभी उत्तराखंड के अंदर कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथ में है, लेकिन उनको विधानसभा चुनकर जाना जरूरी है और इसलिए उपचुनाव में अभी विधानसभा की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके सामने निर्मला गैतोड़ी को कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है। तो अभी 51.83% वोटिंग 3 बजे तक हुई है और अभी भी 1 घंटे का जो समय है वो बाकी है वोटिंग में। और देखना यह है कि इस बार यहां से चंपावत की जनता किसको चुन करके भेजती है। हालांकि पहले आपको बता दें कि कैलाश गैतोड़ी के हाथ में ये सीट थी, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ा, खाली किया और उसके बाद अब यहां से ही विधानसभा का ये उपचुनाव हो रहा है। और अभी तक 51.83% वोटिंग हो सकी है। सीएम धामी समेत 4 कुल कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी चुनावी मैदान में हैं। रोहित सोनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। रोहित, अपडेट क्या है अभी फिलहाल वोटिंग को लेकर के, बताएं। बिल्कुल, देखिए, 3 बजे तक का अपडेट आया था, उसके अनुसार जो है 51 कुछ फीसदी जो है मतदान हुए हैं। लेकिन रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो पिछली यानी कि जो 2022 विधानसभा जो मुख्य चुनाव हुआ था
उस दौरान करीब 50% ही मतदान होता है, यानी उस आंकड़े को जो है अब इस समय 3 बजे तक ही पार कर लिया गया है और ऐसे में 3 घंटे का वक्त बचा है। वर्तमान समय की बात करें जो भी फिलहाल समय 5:10 हो रहा है, यानी कि अभी तक जो मतदान फीसदी काफी अधिक बढ़ा होगा और जल्द ही जो है उसका नया बुलेटिन जारी ही होने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर कहें पूरा ओवरऑल अगर मतदान फीसदी की बात करें तो 60 से 65% से अधिक मतदान होने की संभावना जताई है। ये वजह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बार 100% मतदान होगा, लेकिन अमूमन तौर पर यही होता रहा है कि 60% के आसपास ही मतदान होता रहा है अभी तक। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत को लेकर के भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार कह रहे हैं कि इस बार जो रिकॉर्ड होगा वह उत्तराखंड के ऐतिहासिक अगर बात करें, इससे पहले भी जितने भी चुनाव हुए उन चुनावों से काफी अधिक भारी बहुमत के साथ वो जीत करके सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मतदान प्रक्रिया जो है जारी है। लेकिन रोहित, जिस तरह से आप बता रहे हैं, चूंकि एक तो वोटिंग परसेंटेज अभी 2022 के विधानसभा चुनावों से ज्यादा अभी दिख रहा है, चूंकि अभी भी 1 घंटे से कुछ वक्त अभी बाकी है वोटिंग को लेकर के, क्या इसके पीछे आपको नजर आ रहा है? चूंकि वोटिंग परसेंटेज का ज्यादा बढ़ना और दूसरा ये है चूंकि पुष्कर सिंह धामी एज अ मुख्यमंत्री अभी भी कार्य कर रहे हैं और वो कैंडिडेट भी हैं चंपावत सीट से, तो क्या इसका इफेक्ट या फिर इसका कोई प्रभाव आपको वहां पर दिख रहा है? या फिर जो लोग निकल रहे हैं पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं उनके साथ भी आपने बातचीत की होगी, उनका रिएक्शन क्या है इसको लेकर के, इसको भी अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए कि मिलाकर देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां की स्थिति ये है कि वहां पर लोगों को उम्मीदें हैं कि अमूमन तौर पर यह रहता है कि मुख्यमंत्री किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वहां के विकास की गंगा बहना लाजमी है। और ऐसे में वहां के स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि जिस तरह से वह मुख्यमंत्री वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां पर विकास की गंगा बहेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया था कि चंपावत को एक आदर्श विधानसभा के रूप में बनाया जाएगा और यही वजह है कि अब जो वोटिंग हो रही है मुख्यमंत्री भी इस बात को मान रहे हैं कि विकास की सरकार को लेकर के ही लोग जो है पुष्कर सिंह धामी को वोट दे रहे हैं, यानी कि जो मतदान फीसदी है वह यही वजह मान रहे हैं कि काफी अधिक बढ़ रही है। क्योंकि 2022 जो विधानसभा चुनाव के 50% ही मतदान हुआ था और वर्तमान समय की बात करें तो 3 बजे तक, यानी कि 3 बजे तक ही जो है 51 से अधिक फीसदी मतदान हो चुके हैं। तो ऐसे में भी 3 घंटे के अंतराल की अगर बात करें तो करीब 10% के आसपास मतदान होना लाजमी है। लिहाजा ओवरऑल जो है 61 से 65% के आसपास से मतदान रहना जो है संभावना जताई जा रही है। तो इसको लेकर के भी यही वजह मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री किसी भी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर विकास होना लाजमी है, वहां के तमाम जो समस्याएं दूर होंगी और इसी को उम्मीद लोगों को भी है। यही वजह कि लगातार वो बढ़ चढ़ कर जो है मतदान कर रहे हैं। जी चलिए रोहित, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो अभी भी 1 घंटे से कुछ कम वक्त बचा हुआ है, लेकिन देखना यह है कि इस बार चंपावत की जो ये सीट है उस पर जीत किसको हासिल होती है और अगली